अगर तुम ज़िंदगी के इस सफ़र से थक चुके हो, तुम मेहनत कर रहे हो मगर अजर नहीं मिल रहा, तुम बार बार दुआ कर रहे हो मगर कबूल नहीं हो रही, तुम तदबीरें कर रहे हो लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो सुनो, जब तुम्हारी यकीन की डोर टूट रही हो ना, तो बार बार गिरा लगा लिया करो। चाहे 1000 बार यकीन खुले, इस डोर को कभी टूटने ना देना। क्या खबर इस मेहरबान को ये टूट टूट कर बांधी गई उम्मीदों की ये डोर कितनी पसंद हो। याद रखो, हर इंसान को उसके नसीब का ज़रूर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो क़तियतन के साथ और इसरार करते हुए दुआ करे और ये ना कहे अल्लाह तू चाहे तो मुझे दे दे, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाला कोई नहीं है। एक और हदीस में आता है कि तुम्हारा रब अपने बंदों की मायूसी पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी तरफ से हालात की तब्दीली होती है। तुम कभी अपने रब की खैर से महरूम नहीं होंगे जो मुस्कुराता है। असल में हम इंसान ना बहुत महदूद बसारत और बसीरत रखते हैं, इस अजीम शान व रब की मसलिहत को नहीं जान पाते। बाज़ दफ़ा तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से दूर कर देता है और तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश को बढ़ाकर तुम्हें खुद से करीब करने के कुछ मौके देता है। जब तुम अपनी कोशिश करके थकने लगते हो तो वो तुम्हें अपनी तरफ लाने का रास्ता दिखाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए इक्सू हो जा, तो मैं तेरे सीने को बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा दूंगा। कुरान की एक आयत का मफहूम है कि यकीनन जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, उनकी दो बड़ी खुसूसियत होती है जिनका जिक्र तो खुद अल्लाह कर रहा है। वो कहता है कि उनको कोई खौफ नहीं होता और दूसरा ना कोई गम होता है। उस रब की ये निशानी ही नहीं कि जो चीज़ें तुम्हारे से ज़रूर हो उसे वो तुमसे दूर कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वही है जो बारिश नाजिल करता है और मायूसी के बाद अपनी रहमत फैला देता है, और वही वलीउल हमीद है। पता है मौजिज़ा क्या होता है? मौजिज़ा वो यकीन है जो इंसान के अंदर होता है। दिल में जितना गहरा यकीन असर करता है ना, और सब्र जितना मुश्किल हो जाता है, वो अपने साथ इतनी ही हैरत अंगेज मौजिज़ा लाता है। जितना हो तुम्हें सदाकत, अमानत और वफा का बदला ज़रूर मिलता है। वो मेहरबान तुम्हारी बेहतरी के लिए ऐसे परमानेंट रास्ते निकाल रहा होता है और तुम यहाँ खुद को खूब परेशान करते हो। जानते हो, जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होने लगता है तो उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। अल्लाह अपनी रहमत का जो दरवाज़ा तुम पर खोल दे उसे कोई बंद करने वाला, जो दरवाज़ा बंद कर दे उसे कोई खोलने वाला नहीं। बेशक मैं जानती हूँ इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, मगर खूब जान लो कि इस इंतज़ार के बाद जो सिला अनक़रीब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें भी हैरान कर देगा। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे दिल आज बार बार अल्लाह से एक ही दुआ की दरख्वास्त कर रहा है तो सुनो, तुम मौजिज़े की राह देख रहे हो। तुम अपने दुख पर कभी गमज़दा ना होना, बल्कि अपने मकसद हयात से जुड़कर ऐसा मकाम हासिल करना कि लोग तुम जैसे बनने की आरज़ू करें। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं, खुश रहने वाला दिल बग़ज़ के कीड़ों को मार देता है और राज़ी रहने वाला नफ्स नफ़रत के हशरात को ख़त्म कर देता है। पता है अल्लाह किन लोगों को मौजिज़ात की राह दिखाता है और अपना कुन कब फरमाता है? तो सुनो, जब तुम अल्लाह से मुखलिस दिल से मांगते हो और दूसरों की हक़ तलफ़ी नहीं करते और न किसी का बुरा चाहते हो, तो तुम्हारा रब भी तुम्हारे साथ भलाई का मामला करता है। जब तुम्हारा दिल साफ़ होता है ना, तो वो अल्लाह खुद बढ़कर तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारा काम भी तुम्हारे काम में आसानी पैदा करके तुम्हारी दिली दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तुम गम ना करो, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रख। तुम्हारे मुखालिफत सारी कायनात ही क्यों ना खड़ी हो, कोई भी अल्लाह की अता को नहीं रोक सकता। तुम बेफिक्र
رہنا ان قریب اس کے کن کی برکت سے پیدا ہونے والی روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سارے گپت اندھیرے کو مٹا کر نئی روشنیوں سے بھرنے والی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بناتی؟ یا رب تو میری امید نہیں، یقین ہے بے شک